आता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो है ये दिया जो है, ये अनुच्छेद 226 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन जो है अधीक्षण की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 227 में रखा गया है। अनुच्छेद 228 में जो है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण जो है ये अनुच्छेद 228 में रखा गया है। और अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी या सेवक तथा व्यय जो है ये अनुच्छेद 229 में रखा गया है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार ये जो है अनुच्छेद 230 में रखा गया है। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना ये अनुच्छेद 231 में रखा गया है। और अनुच्छेद 232 में कहा गया व्याख्या यानी जो है निर्सित ये जो व्याख्या जो है ये अनुच्छेद 232 में रखा गया है। इसके बाद आता है आगे जो है अनुच्छेद 232 के बाद अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 233 से है। चलिए आगे बताते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो है देख सकते हैं। अनुच्छेद 233 में कहा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 233 में रखा गया है। और अनुच्छेद 233 का ए में जो है रखा गया है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों इत्यादि का विधान नियम जो है विधि मान्यकरण जो है ये अनुच्छेद 233 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 234 में जो है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती रखा गया है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण को रखा गया है। अनुच्छेद 236 में निर्वाचन को रखा गया है। और अनुच्छेद 237 में जो है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना यह अनुच्छेद 237 में रखा गया है। इसके बाद आता है प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य निर्सित यानी जो है अनुच्छेद 238 में जो है राज्य के भाग 6 के प्रावधानों के पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना जो निर्सित हुआ था ये जो है अनुच्छेद 238 में रखा गया है। इसके बाद आता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये अनुच्छेद 239 से और अनुच्छेद 242 तक है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। चलिए आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन को रखा गया है। अनुच्छेद 239 का ए में जो है कुछ संघ एवं जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन जो है ये अनुच्छेद 239 के ए में रखा गया है। और अनुच्छेद 239 का ए में जो रखा गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध यानी जहाँ अनुच्छेद 239 का ए में जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध को रखा गया है। और अनुच्छेद 239 के ए के बी में जो है रखा गया है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को रखा गया है। और अनुच्छेद 239 के बी में रखा गया है विधानमंडल में के जो है विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 में रखा गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 240 में रखा गया है। अनुच्छेद 241 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होता है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 242 में कुर्ग को रखा गया है निर्सित के बारे में कुर्ग को जो है ये अनुच्छेद 242 में रखा गया है। इसके बाद आता है पंचायत के बारे में। अनुच्छेद 242 के बाद आता है पंचायत के बारे में। और पंचायत के बारे में जो है अनुच्छेद 243 से जो है अनुच्छेद 243 के ओ तक रखा गया है। अनुच्छेद 243 में ही बहुत सारे इसके भाग हैं। चलिए बताते हैं अनुच्छेद 243 के से जो है पंचायत के बारे में जो है आगे बताते हैं। अनुच्छेद 243 में देखें तो परिभाषा को रखा गया यानी पंचायत की परिभाषा को रखा गया अनुच्छेद 243 में। और अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के बी में पंचायत का गठन के बारे में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के डी में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण को रखा गया है। आगे देखें तो अनुच्छेद 243 का डी के बाद ई में जो है ये रखा गया है पंचायत की अवधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 का एफ में सदस्यता के लिए निर्धारिताएं को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकरण और उत्तराधित्य जो है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जो है जे में पंचायतों के लेखाकारों की संपरीक्षा को रखा गया है। अनुच्छेद 243 का के में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 का एल में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना रखा गया है। अनुच्छेद इसके बाद जो है देख सकते हैं
अनुच्छेद 243 का एम में जो है ये रखा गया है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना, ये अनुच्छेद 243 के एम में रखा गया है। और अनुच्छेद 243 का एन में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना ये रखा गया है। अनुच्छेद 243 का ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये अनुच्छेद 243 के ओ में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 243 के पी से आता है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका की परिभाषा अनुच्छेद 243 के पी में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के क्यू में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के आर में देखिए तो नगर पालिकाओं की संरचना को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के एस में वार्ड समितियों इत्यादि का गठन एवं संरचना के बारे में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के टी में जो है स्थानों का आरक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के यू में नगर पालिकाओं की अवधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के भी में जो है सदस्यता के लिए अनिवार्यताएं को रखा गया है नगर पालिकाएं के जो है। इसके बाद अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तराधित्य जो है ये रखा गया है। अनुच्छेद 243 के एक्स में जो है नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां रखा गया है। अनुच्छेद 243 के वाई में वित्त आयोग को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जेड में जो है ये नगर पालिकाओं की लेखिकाओं की जो है संपरीक्षा को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड ए में जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जेड डी में जिला नियोजन यानी जिला योजना के लिए समिति को रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 के जेड ई में। अनुच्छेद 243 के जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति को रखा गया है। और अनुच्छेद 243 के जेड एफ में जो है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना को रखा गया है। अनुच्छेद 243 के जेड जी में जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन को रखा गया है।